अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है व लम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सैयदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततिम्मा दौरां सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये रूहानी महफ़िल पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल भी है, दर्स तसव्वुफ़ भी है, और जो सहाबा ने महबूब से इश्क किया है उस इश्क को बात और बहस करने की मजलिस भी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस पुरफितन दौर के अंदर लोगों ने मोहब्बत और इश्क के नारे ज़रूर लगाए हैं मगर उस पर अमली तौर पर काम नहीं किया। इमाम गज़ाली ने मकाशफ़तुल क़ुलूब के अंदर बताया कि सच्चा कौन होता है अपने दावों में और झूठा कौन होता है। आयाउल उलूम के अंदर भी आपने एक पूरा बाब बांधा है और मकाशफ़तुल क़ुलूब के अंदर भी वो फरमाते हैं कि तुमने ये देखना हो कि ये बंदा जो दावा कर रहा है वो सच्चा है या झूठा है, तो कुछ निशानियाँ इमाम गज़ाली ने बयान की और अकल व खिरद के मालिक और दानिशवरों के लिए निशानियाँ हुआ करती हैं। उसमें देखा जाता है कि जैसे हम लोग हर जगह ही एक नारा लगाते हैं, ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम हैं, हजूर के ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हम ग़ुलामी रसूल को मौत भी कबूल तो कहते हैं मगर ग़ुलामी रसूल में ज़िंदगी कबूल नहीं करते। ग़ुलामी रसूल में जिसकी ज़िंदगी होगी मौत भी उसी की ग़ुलामी रसूल में आएगी। हम ग़ुलामी रसूल में दावा तो करते हैं मगर ग़ुलामी रसूल में नमाज को अदा करने के लिए नज़र नहीं आते। मसाजिद वीरान पड़ी हुई हैं, मदारिस हमारे वीरान नज़र आते हैं। ग़ुलामी रसूल में हम होने का दावा तो करते हैं मगर कुरान की तालीमात को हासिल नहीं करते। ग़ुलामी रसूल में मरने का दावा तो हम करते हैं मगर हमें 6 कलमे नहीं आते। ग़ुलामी रसूल में मरने का नारा हम लगाते हैं मगर वालिदैन दुनिया से चले जाएं, जनाजे की दुआ नहीं आती। ग़ुलामी रसूल में मरने का दावा हम करते हैं, हकीकत हाल नारों के बरअक्स है। नारे कुछ और कहते हैं और इशारे कुछ और कहते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जो शख्स 4 चीज़ों के बग़ैर 4 चीज़ों का दावा करे वो शख्स झूठा है। अगर आप मुराकबे ना करें, तस्बीहात से परहेज़ करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा में तस्बीह करना मरदूद है। कई लोग बैठे सामने होते हैं और अपना
होंठों को जुम्बश देते रहते हैं। कई लोगों की आदत है दुआ मांगी जा रही हो लुकमा देते हैं। कई लोगों की आदत है एक बंदा दुआ कर रहा है आमीन कहने के बजाय अपनी दुआ शुरू कर देते हैं। कई लोगों को बैठने का भी सलीका नहीं आया कि जिक्र रसूल की मजलिस में जाके पाँव आगे करके नहीं बैठते। कई कई चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम इसलाह अपनी नहीं करेंगे तो फिर कौन हमारी इसलाह करेगा। तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। आने जाने वालों को मैं देख रहा हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपका काम है अपने महबूब के जिक्र को सुनिए और देखिए कि हम जो दावा करते हैं उस दावे में हम सच्चे हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। अजीज़ान मोहतरम, इमाम गजाली कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इमाम गजाली 5वीं सदी के इमाम है। इसने वो ज़माना पाया है जो मेरे गौसे आज़म का ज़माना है। इमाम गजाली आम शख्सियत नहीं है, अपने भी पराए भी अपने किताबों में लिख के गए हैं। इमाम गजाली वो शख्सियत है, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज पे तशरीफ़ लेके गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ख़ातमन नबीयीन हैं, ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं, बाद में तो कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो उम्मत को सहारा दें, उम्मत की रहनुमाई करें। वो कौन होंगे? मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत के औलिया होंगे, मेरी उम्मत के अज़किया होंगे, मेरी उम्मत के औलिया होंगे, नौकबा होंगे, नौजबा होंगे, कामिलीन होंगे, वासिलीन होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप मुझे किसी अपने उम्मत के आलिम और वली से तो मुलाकात कराइए। तवज्जो है आपकी। मुराकबे को छोड़िए, मुझे देखिए। महफिल में मुराकबा करना भी जायज़ नहीं है, तस्बीह पढ़ना भी जायज़ नहीं है, सिर्फ महबूब का जिक्र करना जायज़ है। तो हज़रत इमाम गजाली वो शख्स है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, हमें अपनी उम्मत का कोई वली दिखाइए, आलिम दिखाइए। मेरे आका ने उस वक्त निगाह नबूवत से जिस रूह को आवाज़ दी है वो इमाम गजाली की रूह थी। उठाइए सारी तसव्वुफ की किताबें, अहयाउल उलूम पढ़िए, मुकाशफतुल क़ुलूब पढ़िए, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबानी की जामे करामात औलिया पढ़िए। चाहे जो भी आप तसव्वुफ की किताब देखेंगे आपको पता लगेगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा, या रसूलल्लाह उम्मत के वली से मिलवाइए, तो मेरे आका ने जिसको आवाज़ दी उसको इमाम गजाली कहते हैं। तवज्जो है आपकी। वो इमाम गजाली विलायत का आफ्ताब, वो इमाम गजाली इमामत व विलायत का चिराग, वो इमाम गजाली इल्म का आला सतून, जिसने तसव्वुफ पर जो किताबें लिखी हैं, यकीन करें उनके एक एक जुमले को आब ज़र के लिखने के काबिल समझा जाता है। अहले तसव्वुफ जानते हैं वो गजाली आम नहीं है। जो आलम अरवाह में मेराज की रात मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया तो मेरे आका ने जिस रूह को आवाज़ दी वो इमाम गजाली है। पता नहीं मेरे आका को इस गजाली पे कितना नाज होगा। इस पूरी उम्मत में इमाम गजाली को बुला रहे हैं। इमाम गजाली जब आते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, माँ इसमो का तेरा नाम क्या है? फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद, मेरे अब्बा जी का नाम मोहम्मद, मेरे दादाजी का नाम मोहम्मद, मेरे परदादा जी का नाम मोहम्मद। जब सब का नाम मोहम्मद 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 बताया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने तुम्हारा नाम पूछा है, तुमने सबका बता दिया। हज़रत इमाम गजाली ने कहा, जब अल्लाह ने आपसे पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? आपने कहा, ये आसा है, इससे पत्ते झाड़ता हूँ, इससे बकरियाँ चराता हूँ। सवाल तो एक था, जवाब लंबा क्यों था? तवज्जो नहीं है। जवाब क्यों लंबा था? फरमाया, इसलिए जो आशिक होता है वो अपने माशूक व महबूब को तवज्जो रखने के लिए बात को तूल पकड़ता है, बात को तवील करता है, मेरा यार मुझे देखता रहे। फरमाया, तुम्हें जब रब ने पूछा था, मेरे प्यारे कलीम तेरे हाथ में क्या है? तुम कहते सिर्फ आशा है। आपने कहा, ये बकरियां चराता हूँ, इससे मैं पत्ते झाड़ता हूँ। बात को लंबा इसलिए किया कि मेरा जो महबूब हकीकी है, रब मुझसे कलाम करता रहे। आप भी अल्लाह के नबी हैं, बात लंबी इसलिए किया आप मेरी तरफ तवज्जो ज्यादा करते रहे। अब नारे कम लगाने हैं, वक्त थोड़ा है। वो इमाम गजाली फरमाया, मैंने इसलिए बात को लंबा किया, मेरे आका ने प्यार से इमाम गजाली की गर्दन पे हाथ मारा। फरमाया, अदब करो, अल्लाह के नबी है। वो इमाम गजाली जब दुनिया में तशरीफ़ लाए
मेरे आका के हाथों के निशान भी गर्दन पर मौजूद थे। वो गजाली कहते हैं कि जो बंदा चार चीजों का दावा करे मगर उसमें नजर ना आए वो कज़्ज़ाब है, वो झूठ बोलता है। फरमाया जो जन्नत की मोहब्बत का दावा करे मगर नेकी के अमल में नजर ना आए, झूठा है। जन्नत तो मांगे और कहे जन्नत में जाऊंगा, जन्नत की ख्वाहिश तो करे। देखे, मैं इमाम गजाली को पढ़ रहा हूँ, मैं किसी जाहिल नात खां की बात नहीं कर रहा। वो कहते हम जन्नत में, वो कहते ये शायद मौलवियों के लिए, हमारे लिए तो नहीं है। वो कहते नहीं जड़ी जन्नत दा मान करे ने मुल्ला तेरी जन्नत मूल ना बरसूं। ये ख्वाजा फरीद पर जो है ना इल्ज़ाम है, उनका ये शेर नहीं है, ये किसी जाहिल का, अजहल का शेर हो सकता है। ख्वाजा फरीद तो आलिम बाअमल थे। वहाँ नाथ खां कहते तेरी जन्नत मूल न बरसूं, फिर तो बचती जहन्नम है, वो तो तेरे लिए दरवाज़ा खोल के वैसे ही खड़ी है, तूने अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क कर दिया। गलत नजरिया तो अकैद पढ़ा के तुझे क्या खबर अकीदा अहले सुन्नत क्या होता है, तुझे क्या पता जन्नत कौन सा मकाम है। जन्नत उस मकाम को कहते हैं जहां खुदा मेजबान हो, ये बंदा मेहमान हो। तो जो जन्नत का इनकार करता है वो खुदा की मेजबानी का इनकार करते, वो तो है कती जहन्नमी। जन्नती वो है जो रब के दीदार का भी ख्वाहिशमंद है, रब की मेहमानी का भी ख्वाहिशमंद है। वो कहते हैं जो जन्नत की दुआ करे और कहे मैं जन्नत में जाना चाहता हूं मगर नेकी के अमल में नजर ना आए, वो झूठा है। मस्जिद वीरान हो, नमाज में नजर ना आए, ज़कात न दे, हज अदा न करे, अपने परायों के हकूक के ख्याल न करे, बहन भाइयों का हक खा जाए, जन्नती नहीं है। जन्नती वो है जो मैदान अमल में भी नजर आए, जो मैदान अमल में तुम्हें नबी के हुक्म पे अमल करता हुआ नजर आएगा, वही तुम्हें जन्नत में भी चलता फिरता हुआ नजर आएगा। फरमाया पहला यह है जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करे। दूसरी बात इमाम गजाली कहते हैं जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करे मगर उलमा और सुलहा को दोस्त न रखे, वो भी झूठा है। जो कहे मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है मगर उलमा से प्यार न करे, सुलहा से प्यार न करे, अज़किया से प्यार न करे, नौकबा से प्यार न करे, ओताज से प्यार न करे, वली से प्यार न करे, गौस से प्यार न करे, कुतुब से प्यार न करे, अब्दाल से प्यार न करे, जो अल्लाह की निस्बतों का एहतराम न करे, फरमाया वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। सच्चा वो है जो दावा मोहब्बत मुस्तफ़ा में उलमा से भी मोहब्बत करे, सुलहा से भी मोहब्बत करे। तवज्जो है आपकी के नहीं है? अजीज़ान मोहतरम, तीसरी बात फरमाते हैं जो शख्स आग से डरने का दावा करे, ओ मुझे आग से बड़ा डर लगता है, जहन्नम की आग हो या कब्र की आग हो, बड़ा डर लगता है, मगर गुनाहों को छोड़े ना, वो भी झूठा है। और चौथी बात करते हैं कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत का दावा करे मगर कुछ तकलीफ आ जाए तो शिकायत शुरू कर दे, वो भी झूठा है। अल्लाह से जो मोहब्बत का दावा करते हैं वो शिकायत को याद नहीं करते। यहाँ पर मुझे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ज़माने की एक रिवायत याद आती है। मदीने के अंदर एक जोड़ा था मियाँ बीवी का, वो आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे, उनका प्यार ज़रबुल मिसल था। जब मियाँ बीवी के प्यार की बात होती उस जोड़े का जिक्र किया जाता। एक दिन वो जो सहाबिया थी वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्स में जाती है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाते लोगों जो अल्लाह का प्यारा होता है उस पर तकलीफ़ें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, उनको तकलीफ़ें दे के आजमाया जाता है, ये ईमान वालों के लिए है। अब वो सोचती है जब से हमारी शादी हुई है मेरे खामद पे कोई तकलीफ़ नहीं आई, कोई आजमाइश नहीं आई, कोई इसके ऊपर कोई बीमारी ने हमला नहीं किया, पता नहीं ये मेरा खामद कहीं अल्लाह की बारगाह में ऐसा ना हो कि मकबूल ना हो, क्योंकि इतना अरसा हो गया हमारी शादी हुई मगर ये मेरा खामद बीमार नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई आजमाइश नहीं हुई। जब वो ये दर्स सुन के आती है, रात गुजरती है, खामद ने पानी मांगा, उठ के पानी का प्याला लेके आती है। जब वापस आती है तो प्याला सर्दी की वजह से वो खामद उसका गर्म लहाब में सो गया, सर्दी की वजह से प्याले के ऊपर उंगलियों के निशान जम गए। मदीने में कैसी सर्दी पड़ती है, जो मदीने में जाते हैं या रहते हैं उनको इल्म है। अब वो हाथ का जो खाल थी, चमड़ा था, वो प्याले से मस हो गया। खामद उठा, देखा मेरी बीवी सारी रात मेरे लिए खड़ी रही और प्याला लेके खड़ी रही, तो ये तो आज मैं इसको खुश करने के लिए पूछूं तुम्हें क्या चाहिए। खामद पूछता है तूने मेरा दिल खुश कर दिया, बता क्या चाहती है। उसने कहा मुझे तलाक चाहिए। अब इतनी बड़ी मोहब्बत और तलाक मांग ली।
तलाक जब मांगी, बास मुबासा हुआ, हमारी मोहब्बतें ज़रबुल मिसल हैं, लोगों में मशहूर हैं, तुम क्यों तलाक मांगती हो? कहा बहस ख़त्म करो, सुबह दरे मुस्तफ़ा पर चलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की बारगाह में हाजिरी होगी, वहाँ जाके हमारा फैसला होगा। सुबह हो गई, मियाँ बीवी चल पड़ते हैं। रास्ते में खामंद को ठोकर लगती है, गिरते हैं, सर फट जाता है। औरत ने अपने दुपट्टे को फाड़ा, पट्टी बना के सर पर बांध दी और कहा मेरे सरताज वापस चलिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए। तवज्जो है आपकी? ये छोटे बच्चे जो ताज़ा पैदा होते हैं मस्जिद में ले आते हैं, इनको कंट्रोल करना बाप की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। इन पर भी तवज्जो रखिए। वैसे मेरे आका ने फरमाया बिल्कुल छोटे बच्चों को और नाबालिग और ऐसे कमलों को मस्जिद में ले आना मना है, लेकिन हम मना इसलिए नहीं करते तुम उलमा के दुश्मन हो जाते हो, तमीज़ तो तुम्हें किसी बात की है नहीं। लेकिन तुम जो कम अज कम पुराने बैठे हो वो नए को समझा दो कि यहाँ पैसे नहीं लिए जाते, यहाँ महबूब का दीन मोहब्बत से पढ़ाया जाता है, पैसे नहीं बटोरे जाते, ताल्लुक जोड़ा जाता है। आप भी तो जाहिल आरफाना का शुमार करते ही इधर तक बंदा आता है, फिर कहते बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, हमसायों के हकूक के बड़े ख्याल होते हैं। जो सो रहा उसको भी जगा दो, जो पैसे लेके आ रहा उसको भी बता दो यहाँ पैसे का कोई लेना देना नहीं, ये है आवाजावी, ये आवाजावी है, कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आप लोग जो पैसे देते हैं वो चलते ही नहीं है बाद में। मुझे बड़ा तजर्बा है, लोग नजराने के पैसे वो देते हैं। इस रबीउल अव्वल में भी कई लोगों ने पैसे दिए जो जिनके ऊपर इतना चेपियां लगी हुई वो चलते ही नहीं है। मैंने भी लेके रखा हुआ है, इंशाल्लाह उनको वापस अरसाल किए जाएंगे। मुझे मेरी नजर में सारे है, तुम हमें चक्कर ना दो। और बाद में ये जो 10-10 के नोट नाथ खां या उलमा लेके जाते ये भी नहीं चलते। आप तो उनको धो के रखते हैं कि मिलादुन नबी आएगा। जब तुम खोटा माल लेके जाते हो तो फिर ईमान में भी तो तुम्हारे खोट ही नजर आती है, कहीं इश्क तो नजर ही नहीं आता ना। नहीं समझ आ रही बात? अब आप नहीं बोलेंगे हैं सारे नजर में, ये ना समझे पता नहीं है। अजीजा ने मोहतरम कहा मुझे तलाक चाहिए, चले गए, सर पे चोट लगती है, पट्टी बांधती है दुपट्टा फाड़ के और कहती है वापस चलिए मेरे सरताज। कहा बात क्या हुई? रात को तुम बात कर रही थी तलाक चाहिए अभी। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के आई थी, जो अल्लाह की नज़र में मकबूल होता है अल्लाह उसको तकालीफ से आजमाता है। इतना अर्स हो गया शादी को, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आई। मैंने कहा जो उनकी नज़र में महबूब ना हो मेरा खामद कैसे हो सकता है? अब मुझे तजर्बा हो गया आप अल्लाह की नज़र में महबूब हैं, तभी तो आपको चोट लगी है। पता लगा चोटें उसको लगती हैं जैसे उसका ताल्लुक होता है, जिससे उसका ताल्लुक होता है। और इमाम गजाली कहते हैं मुझे हैरत होती है इंसानों, तुम कहते हो हमें नबी पाक के इश्क की मस्ती छाई है, हमें अपने मुर्शिद की मोहब्बत की मस्ती छाई हो तो छाई है, तुम झूठ क्यों बोलते हो? कहा मैंने ऊँट को देखा, ऊँट जब मस्त हो जाता है उसके ऊपर 40 ऊँटों का सामान रख दिया जाए उसको तकलीफ नहीं होती। अरे वो 40 दिन तक खाता नहीं है, पीता नहीं है, उसको प्यास नहीं लगती। अरे वो अपने महबूब के इश्क में जानवर मस्त हो जाए, न चारे का ख्याल है न वजन का ख्याल है। तू इश्क मुर्शिद का दावा करता है, इश्क मुस्तफा का दावा करता है, ना नींद का बोझ उठा सकता है ना इबादत का। तेरे से बड़ा कज़ाब और कौन हो सकता है? नहीं समझ आई? कज़ाब तो नजर आएंगे, दज्जाल तो नजर आएंगे, आशिक मुस्तफ़ा अगर देखना है तो चीदा चीदा मेरे सहाबा, मेरे आका के सहाबा की जिंदगी को पढ़िए। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं सच्ची मोहब्बत की अलामत यह है कि तीन बातें जिसके अंदर पाई जाए वो सच्चा मोहब्बत करने वाला है। कितनी बातें? याद रखिएगा कितनी बातें। अवैध साहब आपको तो जरूर याद रखिए कितनी बातें। पहली बात तो यह है कि जो मुहिब होगा महबूब की बातों को अफजल जानेगा सब की बातों से। महबूब की बातों को अफजल जानेगा सब की बातों से। दूसरी निशानी यह है कि महबूब की महफिल को अफजल समझेगा सारी महफिलों से। आप कहें मैं होटल पे बैठता हूं नबी की मजलिस में नहीं जाता, आप कहें मेरे रिश्तेदार आए हुए मैं नहीं जाता, मैं मर गया, मुझे बीमारी हो गई, मुझे कोई फड़का लग गया, तुम कज़्ज़ाब हो, दज्जाल हो, झूठ बोलते हो। सच्चा वो हो वो तो बहाने ढूंढता है, यार की महफिल कहीं बताए हमने जाना है। इमाम गजाली को पढ़ने वालों, समझने वालों, तुम्हें पता होगा सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तीसरी निशानी यह है कि उसकी रज़ा को दूसरों की रज़ा पर तरजीह दी जाए जिससे मोहब्बत हो।
यानी जिससे मुझे मोहब्बत है उसकी रजा क्या है। जो अपने यार की रजा पर दूसरों को तरजीह देता है वो झूठ बोलता है। सच्चा ये है जिसको मोहब्बत, जिससे मोहब्बत हो उसकी रजा सबसे मुकद्दम होनी चाहिए। अब आप मवाज़ना करें, नबी की महफिल हो वक्त न हो, नबी की बात हो वक्त न हो, नबी की सीरत का जलसा हो वक्त न हो, नबी की सूरत का जलसा हो वक्त न हो, महबूब अलैहिस्सलाम के कमालात का जलसा हो वक्त न हो, नबी के मौजज़ात का जलसा हो वक्त न हो। ओ जी मेरे फलां रिश्तेदार आ गए थे फलां, और कई तो ऐसे गरीब हैं जो सिर्फ अपने घर में नजर आते हैं, फिर नजर ही नहीं आते, बहाने ही खत्म नहीं आते। ये मरना तो तुमने है, बाद में कब्र में जाके पता चलेगा नबी से वफाएं कितना रंग लाती हैं। यहां पर एक सवाल पैदा होता है। मुझे एक बंदे ने कहा कि आप ना लोगों को बहुत झाड़ते हैं कि महफिल में आया करें, मिलाद में आया करें, आते तो वो फिर भी नहीं है, आप फिर भी कहते रहते। मैंने कहा किसी बेशरम से किसी ने पूछा था तुम्हें शर्म आती है? उसने कहा जी आती है। कहते कब? जब कोई दिलाए। मैंने कहा हमारा काम है शर्म दिलाना, आए या ना आए उसकी अपनी तबीयत और तरबियत पर है। जो उसकी तरबियत हुई होगी या तबीयत होगी चलेगा वैसे, हमने शर्म दिलानी है, हमने बताना है लोगों आओ, जो नबी के जिक्र में आएगा कब्र में उजाला हो जाएगा, जो नबी की सीरत से प्यार करेगा नबी की सूरत की ज़ियारत कराई जाएगी, जो नबी के कमालात व मौजज़ात से मोहब्बत करेगा उसका पुल सरात पे गुजरना नूर नला नूर हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत ज़नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं बैतुल्लाह शरीफ गया, मैंने देखा एक शख्स हाय हाय कर रहा है और अपने रब की मोहब्बत में मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहा है। मैंने उससे पूछा तू कौन है? कहा मैं गरीबुल वतन हूँ और इस रब का आशिक हूँ, इसके इश्क की वजह से मैं इश्क में सरशार होकर इस घर के चक्कर लगा रहा हूँ, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ, मुझे अपने रब से मोहब्बत है। हज़रत ज़नून मिस्री कहते हैं वो अपने रब को पुकारता 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 ज़मीन पे गिरता है, उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ कर जाती है, वो फौत हो जाता है। मैं कहता हूँ जाओ, मैं जाके एक कफन ले आता हूँ और इस आशिक ज़ार को मैं दफनाता हूँ, कफनाता हूँ, इसके जनाजे का इंतज़ाम करता हूँ। हज़रत ज़नून मिस्री कहते हैं जब मैं वापस आया तो मैंने देखा उस आशिक ज़ार का जनाजा नहीं पड़ा हुआ था। मैंने कहा मेरे मालिक ये अभी आशिक यहाँ पड़ा हुआ था सहने हरम में मताफ के अंदर, अभी मैं कफन लेने गया वापस आया हूँ तो नज़र नहीं आ रहा, अभी मैं सजदा रेज होता हूँ, हातिफ़ गैबी से आवाज़ आती है ज़नून तुझे क्या खबर मेरे आशिकों का मकाम क्या होता है? ज़नून तुझे क्या खबर मेरे आशिकों का मकाम क्या होता है? ज़नून तुझे क्या खबर मेरे आशिकों का मकाम क्या होता है? हज़रत ज़नून मिस्री कहते हैं मैंने कहा ऐ बारी ताला ये कहाँ गया? तो हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई ज़नून ये मेरा आशिक था, सारी ज़िंदगी शैतान इसको ढूंढता रहा, ये शैतान को नहीं मिला। पता चला जो उसके आशिक होते हैं शैतान उन पर हावी नहीं होता। तुम पे जो रोज़ाना रात को हावी हो जाते तुम जिक्र में नहीं आते, इश्क के दावे छोड़ दो, मैदान अमल में उतरो, फिर पता चले आशिक क्या होता है। ज़नून मिस्री कहते हैं हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई ज़नून इसको शैतान ने बहुत ढूंढा मगर ये शैतान को ना मिल सका। फिर जब अब ये दुनिया से चला गया है दरोगा जहन्नम में ने इसको तलाश किया, इसको तलाश ना कर सका। रिजवान जन्नत जो जन्नत का फरिश्ता है उसने तलाश किया, अभी ये फरिश्ता भी इसको नहीं पा सका। मैंने अर्ज की बारी ताला फिर कहाँ गया? फरमाया जो हमारा आशिक होता है कोई उसको नहीं तलाश कर सकता, हम खुद उसको उठा के अपनी दरबार में बुला लेते हैं, खुद उसको बुला लेते हैं। ये तुम्हें नजर नहीं आया? फरमाया वो हमारे हजूर पहुंच गया है। अब इश्क एक ऐसी कमंद है, देखें कुरान पाक भी एक रस्सी है जिसको हब्ल मसदूद कहा जाता है। ये कुरान है क्या? कुरान एक रस्सी है, हदीस पाक में है, उसका एक सिरा अल्लाह ने अपनी कुदरत के मुताबिक अपने हाथ में रखा हुआ है और दूसरा सिरा जो आप कुरान पढ़ते हैं ये है जो आपके हाथ में जो है आपकी। देखें ना अगर कोई बंदा किसी गड्ढे के अंदर गिर जाए तो उसको निकालने के लिए रस्सी फेंकते हैं ना, तो फरमाया अये उम्मत मोहम्मदी अगर जिल्लत के गढ़ों में गिर जाओ तो कुरान से ताल्लुक जोड़ लो, एक सिरा तुम्हारे हाथ में दूसरा रब्बुल आलमीन के हाथ में, तुम्हें खींच के निकाल लेगा। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन, जो कौमें जलील और खार हो जाती हैं अगर वो अब उठना चाहती हैं तो कुरान का सहारा लेकर उठें। आपने
क्या सुना कि ज़नून मिस्री को हातिफ गैबी से क्या आवाज़ आई? शैतान ने तलाश किया, ना पा सका। दरोगा जहन्नम ने तलाश की, ना देख सका। दरोगा जन्नत रिजवान जन्नत ने देखा, ना पा सका। जिसका आशिक था उसके हुजूर में पहुंच गया। अब ये जन्नत कोई ऐसा मकाम है जो भी अल्लाह से इश्क करे वहां पहुंच जाता है, जो रसूलुल्लाह से इश्क करे वहां पहुंच जाता है। सवाए नेमतुल कुबरा के अंदर इमाम हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक आमिर यमनी है, इसको मैंने पहले रबीउल अव्वल में 2 बार बयान किया है, चूंकि मोहब्बत की बात है ज़िम्नन फिर अर्ज कर रहा हूँ। नेमतुल कुबरा है किताब का नाम, इमाम हजर मक्की हैं, वो कहते हैं आमिर यमनी यमन के अंदर बैठा हुआ एक बुत के सामने उसकी परस्तिश कर रहा था। बुत से आवाज़ आई, हो बुतों के पुजारी हो, अब तुम्हें किसी की इबादत करने की ज़रूरत नहीं, वो नबी जलवागर हो चुके हैं जो तुम्हें अल्लाह की तौहीद सिखाने के लिए आए हैं, अपनी रिसालत का बताने के लिए आए हैं। तो आमिर यमनी की बीवी साथ बैठी है, कहती है आमिर तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आज नबी के जिक्र में बुत बोल ही पड़े हैं तो पूछ लो कहाँ पे उनकी जलवागरी हुई है। अरे तुम नबी की महफिल में बोलो ना बोलो, जब मेरा नबी आया मिलाद का जिक्र तो बुतों ने किया है। नबी के मिलाद की मजलिस के लिए बुत बोल पड़ते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जब बुत बोले कि नबी की आमद हो गई, नबी की जलवागरी हो गई, नबी की विलादत हो गई, मक्के में आपकी पैदाइश हो गई, आमिर यमनी जूती नहीं पहनते, नंगे पर पैर मक्के आते हैं, पाँव पे छाले हैं और ये इश्क की बस्ती के रहने वाले हैं, मोहब्बत का नारा लगाने वाले हैं। यार का नाम बुत ने कहा और ये चल पड़े और तुम्हें उलमा बुलाते हैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आ जाओ, तुम घर पड़े रहते हो। फिर इश्क की बात देखिए, वो आमिर यमनी आते हैं, 40 दिन के बाद हजरत आमना के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आपने पूछा मन दक्कल बाब, दरवाजे पे दस्तक देने वाले कौन हो? अम्मा जान दूर से चल के आया हूँ, आमिर मेरा नाम है, महबूब से मोहब्बत करता हूँ। बुत ने एड्रेस बताया है, पता बताया है, इश्क का रास्ता समझाया है, हम आए हैं दरवाजे पर। फरमाया क्या चाहते हो? कहा दूर से चल के आया हूँ, महबूब की ज़ियारत करना चाहता हूँ, महबूब का दीदार करना चाहता हूँ। हजरत आमना पाक ने इजाज़त दे दी, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मना किया था, यहूदी दुश्मन है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यहूदी नहीं चाहते महबूब का कोई नाम ले, यहूदी नहीं चाहते कहीं महबूब की विलादत का जिक्र हो। या शैतान रोया था नबी की विलादत पर, या यहूदी रो रहे थे कि बनी इसराइल से नबूवत चली गई, कुरैश में आ गई और कहाँ है। उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि नबी की विलादत हो गई। नबी की विलादत पे या यहूदियों को प्रॉब्लम हुई थी या शैतान को हुई थी, मुसलमान को तो नहीं होती ना। नहीं समझ, तो आपने मना किया हुआ था, लेकिन कहा तुम आशिक ज़ार हो, चल के आयो, चलो मैं तुम्हें अपने नबी का दीदार करवाती हूँ। जैसे आमिर यमनी सामने जाते हैं, महबूब के रुखे ज़ेबा पर जन्नत का कपड़ा डला हुआ है। हज़रत आमना ने आपके वद्दोहा के चेहरे से कपड़ा थोड़ा सा सिरकाया, महबूब ने आने वाले आशिक को तिरछी नज़र से देखा। देखने की देर थी, आमिर यमनी पर एक लर्जिश तारी हो गई, गोया उनके अंग अंग में इश्क मुस्तफ़ा कि जो मोती थे वो लहराने लग गए, वजदानी कैफियत तारी हो गई। फिर हुआ क्या, बहर चले जाते हैं, फिर कहते हैं अम्मा जान एक बार फिर दीदार करवा। फिर दीदार करने की इजाज़त मिलती है। जब रुख मुस्तफ़ा को देखते हैं तो जान कवस अंसरी से परवाज़ कर जाती है, वहीं महबूब के कदमैन पे गिर जाते हैं। हज़रत आमना परेशान हुई कि इसका जनाजा यहाँ पड़ा हुआ है, हमने तो इजाज़त के बग़ैर इसको ज़ियारत करवाई है, तो मेरे ससुर मेरे अब्बा जी जनाब अब्दुल मुत्तलिब क्या कहेंगे। हातिफ गैबी से आवाज़ आई, मेरे नबी की अम्मा तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये मेरे नबी के इश्क का पहला शहीद है, हम अभी इसको उठा के जन्नत में पहुँचा देते हैं, अभी हम इसको उठा के जन्नत में पहुँचा देते हैं। फिर हज़रत आमना कहती है फरिश्ते आए और हज़रत आमिर यमनी को उठा के जन्नत में ले गए। समझ में क्या बात आई, जो नबी का आशिक होता है जहाँ भी मरता है फरिश्ते उठा के नबी के पास ले जाते हैं। महबूब ने तभी तो फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रोदतुम मिन रियादिल जन्ना। अजीज़ा ने मोहतरम फरमाया, अच्छा ये जो मुनाफिक तबीयत के लोग होते हैं ना, इमाम गजाली ने इनका भी थोड़ा सा रद्द किया है। कहा इनकी अब अजीब तबीयत होती है, जैसे मिलादुन नबी की मजलिस होती है ना, महफिल होती है, ये कहते हैं जी बेवा को ये पैसे दे दिया करो, मिलाद क्यों मनाते हो।
वो कौन सी बेवा है जो सिर्फ रबीउल अव्वल में बेवा होती है? फिर 11 महीने उसको खर्चा मिलता रहता है, रबीउल अव्वल में प्रॉब्लम होती है। मैंने तो कहा था ना कि तुम बेवा ही दे दो, हमारे सिलसिले में इतने लोग फिरते, हम निकाह पढ़ा देते, सारा खर्चा उठाते। नहीं समझ आई बात आपको? हाँ जी। तो अजीज़ान मोहतरम कहते हैं मुनाफिक जो होते हैं उनका काम होता है एतराज करना। इमाम गजाली ने कहा एक मुनाफिक था और कंजूस था, उसने अपनी बीवी को कहा कि खबरदार अल्लाह के नाम पे कुछ नहीं देना, अल्लाह के नाम पे कुछ नहीं देना। बबलू या तो नेंद्रकारिया वाल मेरे ख्याल में तू नारा अपने आप को जगाने के लिए लगाता है। आज मुझे समझ आ गई है भाई, पता लगे कि नारा लगाऊंगा ये होश में बैठा फिर सो गया, क्योंकि काफी देर से मैं तुझे देख रहा हूं तू सोया हुआ है। तो मैं अर्ज कर रहा था वो मुनाफिक था, वो कहता है कि अल्लाह के रास्ते में कुछ नहीं देना। बीवी को कहा कुछ नहीं देना, दरवाजे पे साहिल आ गया। मुनाफिक मना करते हैं, आशिक यार के नाम पे खर्च करते ही रहते हैं। इमाम गजाली कहते फिर हुआ क्या? वो मुनाफिक चला गया, दरवाजे पे दस्तक होती है, औरत ने पूछा कौन हो? कहा फकीर हूं, अल्लाह के नाम पे रोटियां दे दो। उस औरत ने अपने घर के रुमाल के अंदर रोटियां लपेट के दे दी, वो लेके चला गया। मुनाफिक ने देखा, कंजूस ने देखा, ये तो रुमाल हमारे घर का है, नहीं समझे, ये रुमाल ये कपड़ा हमारे घर का है। साहिल से पूछा कहां से लाया? कहा ये सामने जो घर है वहां से आया हूं। घर आता है, बीवी को कहता है तुमने क्यों दिया है? कहा अल्लाह के नाम पे कहा है तो मैंने दे दिया। कहा मैं तुझे कहता हूं अल्लाह के नाम पे तनूर के अंदर चली जा। उसने कहा फिर जाना ही पड़ेगा, तूने नाम जो उसका लिया है। अब वो औरत थी, आशिका थी, सादका थी, मोहब्बत रखने वाली थी, अकेली। ये नहीं कहती थी कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उसकी जिंदगी भी गुलामी रसूल में थी। उसने कहा ठीक है, बात ये मुझे जाने से पहले गुस्ल करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, जेवर पहनना है। कहा जेवर तो उतार के जाओ, आग में जल जाएगा। कहा तुझे नहीं पता महबूब हकीकी की मुलाकात के लिए जा रही हूं। समझो नहीं फरमाई आपने। उसने तंदूर के अंदर छलांग लगा दी, खामद ने ऊपर ढकना बंद कर दिया। 3 दिन गुजरे, कहा अब तो कोयला हो चुकी होगी। इमाम गजाली कहते हैं तीसरे दिन जब परात उठाई तो क्या देखती हैं, वो नार नहीं गुलजार बन चुकी थी। वो तो जन्नत के बागात में बैठी थी। आते हुए गैबी से आवाज आई, बदबख्त तुझे नहीं पता हमारे यारों को दोस्तों को आग नहीं जला सकती। आग उनको जलाती है जो दोस्ती का भरम तो रखते हैं मगर दावे में झूठे होते हैं। जो आशिक भी हूं, सादिक भी हूं, दावे में सच्चे भी, उनको आग नहीं जलाया करती, आग उनको जलाती है जो कज़्ज़ाब होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मोहब्बत देखनी हो तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क देखिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर वो हैं जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे विसाल कर गए, तशरीफ़ ले गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आते हैं, आपके माथे को बोसा देते हैं। यहाँ से पता चला जो दुनिया से चला जाए उसके माथे को बोसा देना भी मेरे सिद्दीक़ की सुन्नत है। सोशल मीडिया पे ये भी बात है जी दुनिया से चला गया फलां आलिम ने अपने मुरीद को, अपने शागिर्द को, चाहने वालों को बोसा लिया, जायज़ नहीं। मैंने कहा जायज़ ना होता तो सिद्दीक़ को भी पता होता कि जो दुनिया से चला जाए उसके माथे का बोसा लेना, मेरे महबूबों के माथे का बोसा लेना सिद्दीक़ की सुन्नत है। अजीज़ान मोहतरम, फिर क्या हुआ? वो सिद्दीक़ अकबर, कभी कभी ऐसा होता आप पर एक कैफियत तारी होती, आप शाम के रास्ते जाते फिर वापस आ जाते, लोग पूछते ऐ सिद्दीक़ कौन सी कैफियत में फिर रहे हो? फरमाते ये इस रास्ते से मेरे यार जाया करते थे, कभी कभी शाम के रास्ते से, और फिर वापस आते थे। मैं इंतज़ार में हूँ, जिस तरह महबूब आते मैं इस्तकबाल करता, उन्हीं रास्तों पे फिरता हूँ, शायद कि मेरे सरकार आ जाएं, शायद कि मेरे सरकार आ जाएं। वो सिद्दीक़ अकबर, उनके विशाल का सबब इश्क मुस्तफ़ा था। जुदाई मुस्तफ़ा में हर वक्त उनका जिस्म पिघलता रहता था। जब उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत फारूक आज़म फरमाते हम उनका जिस्म उठाने के लिए गए तो क्या देखते हैं, जहां आप आराम कर रहे थे छत जली हुई थी। मैंने कहा सिद्दीक़ के घर वालों यहाँ पे दिया जलाते हो? कहा नहीं, दिया नहीं जलाते। सिद्दीक़ जुदाई मुस्तफ़ा से जब मुंह से आह निकालते थे ये छत जल गई है। इश्क देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर का इश्क देखिए कि जंगे बदर में बेटा सामने आता है, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कुछ अरसे बाद मुसलमान हो जाते हैं। कहते अब्बा जान जंगे बदर में कई बार आप मेरे सामने आए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। फरमाया तू मेरे सामने आता तो दुश्मन रसूल समझ के तुझे कत्ल कर देता। अरे सारे रिश्ते बाद में हैं, मोहब्बत रसूल पहले है। वो सिद्दीक़ अकबर जब आपके वालिद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अबू कुहाफा ने एक हल्का सा लफ्ज़ बोला, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने थप्पड़ मारा।
लोगों ने सवाल कर दिया, आपकी सोबत में रहते हुए बाप को थप्पड़ मारा है। फौरन अल्लाह ने वही भेजी, मेरे महबूब इनको कुछ ना कहना, हम इसके वकील बनते हैं, इसने तेरे गुस्ताख को थप्पड़ मारा है, बाप को नहीं मारा। वो सिद्दीक अकबर जो मेरे आका अलैहिस्सलाम को कंधे पे उठा पे गार पे ले गए, आज गार में जाएं, देखें गार हीरा गार सौर की लंबाई कितनी है, वहां सिद्दीक की अजमत का पता चलता है। वो सिद्दीक अकबर मेरे आका को लेके गार पे जाते हैं, और जब पैदल चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं। पूछा गया, सिद्दीक ऐसा क्यों करते हो? फरमाया, इसलिए कि अगर कोई तीर लगे तो मेरे महबूब को कुछ ना हो, सिद्दीक अकबर को तीर लगे। वो इश्क वाले, वो सिद्दीक अकबर जो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिनकी नज़रों में हुस्न मुस्तफ़ा है, जिनकी नज़रों में वद्दुहा के चेहरे का तसव्वुर है, जिनकी नज़रों में वल्लैल की जुल्फ़ों के तख़य्युलात हैं, जिनकी नज़रों में अलम नशरा का सीना रहता है, जिनकी नज़रों में हर वक्त हुस्न मुस्तफ़ा के जाम झलकते हुए नज़र आते हैं, वो सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे मेरा यार नज़र आता है। वो सिद्दीक इश्क मुस्तफ़ा में आकर सब कुछ यार की नज़र करते हैं, फिर यार ऐसी नज़र करते हैं कि अपने ही रंग में रंग डालते हैं। हिजरत के दिन मदीने वाले लोगों को पता नहीं चलता सिद्दीक कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है। सिद्दीक अकबर ने अपना जो है ना सर की दस्तार उतार के इमामा करके सरकार के सर पे साया कर दिया, ताकि पता चले आका कौन है, गुलाम कौन है। अभी एक जगह पे हमने तकरीर की ना पिछले साल, तो एक बंदे ने सुन ली, मैं तो हैरान होता हूँ, अल्लाह बचाए इन मौलवियों के हसद से, अल्लाह बचाए, मेहनत ये नहीं करते सिवाय हसद। मेरे आका की आमद से कैसर और किसरा के आतिश कदे बुझ गए, मौलवियों का हसद नहीं बुझा। इल्ला माशाल्लाह जो बेनिस्बत है उनकी बात कर रहा हूँ, निस्बत वाले तो सुभान अल्लाह। तो मैंने जब ये कहा कि हजरत सिद्दीक अकबर ने अपना इमामा शरीफ का साया किया इसलिए कि फ़र्क बताया जा सके, तो हमारी जमात के एक मुल्ला जी ने कहा, नहीं नहीं, डॉक्टर साहब की ताकीक दुरुस्त नहीं है। असल बात यह थी कि वो धूप थी, धूप से बचाने के लिए सिद्दीक अकबर ने ऐसा किया। मैंने कहा तेरी ताकीक दुरुस्त नहीं है, उठा ले सीरत हलबिया, उठा ले तारीखुल खमीस, उठा ले सुबुल हुदा वर रिशाद, सारी किताबें उठा। जब मेरे मुस्तफ़ा किसी धूप में जाते थे बदली छा जाती थी, धूप होती नहीं थी। धूप होती तो सिद्दीक अकबर अपना इमामा शरीफ का साया करते, वो तो बताने के लिए कि आका कौन है और गुलाम कौन है। अब तुम्हें जो फना फिर रसूल की मनाजिल का नहीं पता तो मेरा कसूर थोड़ी है। अजीज़ान मोहतरम, इश्क देखना हो तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का देखिए कि जो अपने बेटे अब्दुल्ला को नहीं मिलते मगर हसन के लिए खड़े हो जाते हैं, जो अपने बेटे को कुछ नहीं देते मगर हसन को दो दो चादरें अता करते हैं, जो अपने बेटे को वजीफा उतना नहीं देते जो इमाम हसन मुज्तबा को दे रहे हैं। अब्बा जान आप ये क्या करते हैं? फरमाया तेरा बाप हसन के बाप जैसा नहीं, तेरी माँ हसन की माँ जैसी नहीं, और तेरा नाना हसन के नाना जैसा नहीं। इनकी अजमतें शानें ये हैं कि इनको ज़्यादा नवाजा जाए। हमारे जो उलमा है ना, उन्होंने सारी ज़िंदगी इश्क मुस्तफ़ा को परवान चढ़ाया है। एक बंदे ने ना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल कर दिया। उन्हें कहा हज़रत ये बताएं हज़रत आयशा का मकाम ज़्यादा है या हज़रत सैयदा फ़ातिमा का मकाम ज़्यादा है? उन्होंने कहा हम तो इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? मोहब्बत वालों की नज़र में तो सारी शान वरा उल वरा है, सबकी शान अज़मत निराली हैं, हम कौन सा कोई पैमाना लिए फिरते हैं? कहा फिर भी बताइए तो सही। फरमाने लगे अच्छा अगर तुमने पूछ लिया है तो फिर एक बात का तुम खुद ही सोच कर जवाब दो। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाज़िला खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा बेटी हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और हज़रत खदीजतुल कुबरा सदीक़ा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सदीक़ा कायनात बेटी हैं सिद्दीक़ अकबर की, और हज़रत फ़ातिमा बेटी हैं रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह की बेटी गैर रसूल की बेटी से अफजल हुआ करती है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। और कहा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ज़ौजा हैं रसूलुल्लाह की, सैयदा फ़ातिमा ज़ौजा हैं मौला अली की, और रसूल की बीवी गैर रसूल की बीवी से आला हुआ करती है। ये है हमारे उलमा। तवज्जो है आपकी? फरमाया हमारी नज़रों में तो सारे ही आला हैं, जो भी महबूब की निस्बत में आ जाते हैं वो आला ही रहते हैं। और वैसे कुरान ने भी कहा है अए नबी की घर वाली हो तुम दूसरी औरतों जैसी नहीं हो। एक आलिम ने मुझे पूछा अल्लाह ने ये क्यों फरमाया?
अय नबी की घर वाली तुम दूसरी औरतों जैसी नहीं हो। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें यह बताना चाहता है जिसकी घर वालियां दूसरी औरतों की मिसल नहीं हो सकती, नबी खुद दूसरों की मिसल कैसे हो सकता है? जो है कि नहीं है? हजरत फारूक आजम का इश्क देखिए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, दो बंदे मस्जिद नबी में शोर कर रहे हैं, आपने आवाज नहीं दी, कंकर मारा है उनको। जिस सिमत से कंकर आया था लोगों ने देखा, फरमाया इधर आओ, तुम्हें नहीं पता रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं, तुम शोर कर रहे हो। उन्होंने कहा हम ताइफ से आए, हमें आदाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं। फरमाया तुम्हें पता होता तो तुम्हें मैं ऐसा पता लगवाता कि तुम शोर ही ना करते। वो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इश्क की बात है। इजालतुल खिफा में हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने लिखी है। फरमाते एक मरतबा ऐसा हुआ, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम घर में सो रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। आप थक गए, आप ख्वाब देख रहे हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और फलां फलां सूरत पढ़ी। फिर मौला अली तशरीफ ले जाते हैं मस्जिद नबी में। हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद अपने सहाबा की तरफ मुंह करके बैठते हैं। एक बंदा आता है, खजूर का टोकरा लेके आता है। मेरे आका फरमाते अली इनको तकसीम कर दो। फरमाते मैंने तकसीम कर दी। फिर महबूब ने एक खजूर मुझे अता फरमाई। जब मेरी आंख खुली तो मुंह में खजूर मौजूद थी। जमाना हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। मेरे आका का ज़हरी विसाल हो चुका। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी दुनिया से तशरीफ ले गए। ख्वाब देखने वाले मौला अली हैं। फरमाते जब मैं गया मैं हैरान हुआ, जो सूरतें महबूब ने ख्वाब में पढ़ी थी वही फारूक आजम नमाज में पढ़ा रहे थे। जैसे महबूब बैठे थे हजरत फारूक आजम वैसे बैठे। जिसको ख्वाब में देखा बंदा वही टोकरा लेके आया। जैसे मेरे आका ने मुझे फरमाया था तकसीम करो, हजरत उमर ने मुझे हुक्म दिया मेरे भाई अली इसको तकसीम कर दो। हमने तकसीम की। हजरत फारूक आजम ने मुझे एक खजूर अता की। खजूर का जायका अच्छा था। मैंने कहा ए फारूक आजम एक और खजूर दीजिए। फरमाने लगे रात मेरे महबूब ने दो दी होती तो फारूक आजम भी तुझे दो अता ही करता, दो खजूरें तुम्हें पेश करता। चूंकि रसूलुल्लाह ने एक दिया। फरमाया ए उमर हम तो ख्वाब में देख रहे थे, आपको कैसे पता? फरमाया महबूब को ख्वाब में देखना जागने के बराबर होता है। तुम ख्वाब में देख रहे थे, हम जागते हुए देख रहे थे। तवज्जो है कि नहीं है? हजरत उस्मान गनी का इश्क देखिए। मेरे आका हजरत उस्मान गनी के घर तशरीफ ले जाते हैं। कदम कदम पे उस्मान गनी गिनती करते जा रहे हैं। महबूब की नजर पड़ती है। फरमाते उस्मान क्या कर रहे हो? फरमाया हुजूर मैंने ये नियत की थी आप जब मेरे घर तशरीफ लाएंगे एक एक कदम पे गुलाम आजाद करूंगा। वो उस्मान गनी हजरत अब्बास कहते हैं मैंने महबूब को देखा, मेरे आका बड़े खूबसूरत कपड़े पहन के जन्नत में कहीं जा रहे हैं। मैंने पूछा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मेरी उम्मत पे काज पड़ा। उस्मान गनी ने 2000 ऊंट मंगा के मेरी उम्मत पे सदका किया है। अल्लाह ने मेरे उस्मान की शादी रचाई है, जन्नत में शादी को अटेंड करने जा रहा हूं। लोगों ने कहा हजरत उस्मान दुनिया में है, जन्नत में शादी कैसे? मैंने कहा महबूब ने फरमाया जो मुसलमानों को कुआं लेके देगा जन्नत हम उसको देते हैं। अरे जन्नत तो हजरत उस्मान का घर मेरे मुस्तफा ने बना दिया। और जिसका जहां घर होता है शादियां भी तो वहीं रचाई जाती है ना। तवज्जो है कि नहीं है? सखावत में भी आला है। और फिर याद रखिए मोहब्बत देखिए। मोहब्बत और इश्क पर बात करने लगा हूं, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो उलमा बैठे हैं समझ में आएगी बात। हमें आज तक ये पढ़ाया गया है कि अदब जो होता है हुक्म से अफजल, हुक्म जो होता है अल अम्र फौकल अदब, हुक्म जो है वो अदब से अफजल होता है। ऐसा है कि नहीं है? तो मैं कहता हूँ जो इश्क होता है वो सबसे अफजल होता है। इश्क मोहब्बत की हदों को पीछे छोड़ देता है। इश्क आप भी अवल्ला दे कम भी अवल्ले पड़ जाए पेश जस दे कख भी नहीं चढ़ता पल्ले, कुछ भी नहीं छोड़ता। फिर सारी हकीकतें पीछे रह जाती हैं, इश्क बाजी ले जाता है। दो मिसालें अर्ज करता हूं, आपने तवज्जो फरमानी है। याद रखिए जब हजरत उस्मान गनी उम्रा करने के लिए गए थे हुदैबिया के मौके पर, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए है। किसके लिए है? हज और उम्रा अल्लाह के लिए है। मगर हजरत उस्मान गनी उम्रा नहीं करते, वापस आ जाते हैं। क्या उस्मान गनी को कुरान का पता नहीं जो जामिउल कुरान है? उन्होंने नहीं पढ़ा अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, पढ़ा है। फरमाया ये बातें शरीयत और मोहब्बत की हैं, हम तो इश्क वाले हैं।
इबादत हम खुदा की करते हैं, मगर जहां मुस्तफ़ा नजर ना आए हम इबादत छोड़ देते। इबादत करते यार को देख के हैं। अंताबुदल्ला का अन्ना का तराहू फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा का, ये आला दर्जा एहसान का कि यार को देखे बगैर तो हम इबादत करते ही नहीं है। नहीं समझ आई बात? आपके ऊपर से गुजर गई है, आपके ऊपर से गुजर गई, आपको समझ ही नहीं है। उस्मान गनी ने उम्रा नहीं किया, इधर साहबा कह रहे हैं या रसूलल्लाह, हजरत उस्मान तो मजे में होंगे, उम्रा करेंगे। फरमाया नहीं करेगा उम्रा, हमें नहीं देखेगा तो उम्रा नहीं करेगा, हमें नहीं देखेगा तो उम्रा, हमें नहीं देखेगा तो उम्रा नहीं करेगा। महबूब ने बताया जो आशिक होते हैं वो इबादत रब की करते हैं, सूरत यार की तकते रहते हैं। जो है कि नहीं है? इस मुल्ला के किताबों में तसव्वुर यार आ जाए तो नमाज नहीं होती, इश्क वालों में तसव्वुर सूरत यार ना आए तो इबादत नहीं होती। अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह हजरत उस्मान ने पढ़ा था, मगर बताया इश्क वाले जो हैं वो देखते हैं कि महबूब की सूरत आए तो इबादत करते हैं। चलें, ये बात आपको नहीं समझ आई, आगे चलते हैं। हुदैबिया के मौके पर जब हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुआहिदा लिख रहे थे, एग्रीमेंट लिख रहे थे, अब लिखा हुआ था मिन रसूलिल्लाह, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुफार और मुशरिकीन ने इतराज किया, हमें तो रसूल के लफ्ज से चिढ़ है। आप लिखे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हजरत मौला अली को मेरे आका ने फरमाया ये रसूल के लफ्ज मिटा दो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मिटाया, क्यों नहीं मिटाया? फरमाया हुजूर अली जिस हाथ से लफ्ज रसूल लिख देता है फिर मिटाता नहीं। महबूब ने दोबारा नहीं फरमाया अली इसको मिटाओ, क्यों? पता था अली इश्क के उस मकाम पे आशिक अपने नबी और रसूल के अलावा कुछ देखता ही नहीं है, और कभी हजरत अली मिटा देते तो आज जो हमारी मसाजिद पे या रसूल अल्लाह लिखा हुआ मिटाते नजर आते हैं, इनसे कोई पूछता ये क्यों मिटाते हो? कहते अगर ये मिटाना नाजायज होता तो अली ने क्यों मिटाया था? हजरत अली ने ना मिटा के बता दिया, ओ मेरे नबी का इश्क का दम भरने वालों, जब लफ्ज रसूल लिखा जाए जान चली जाए, मगर रसूल मिटाना नहीं है, ये लिखा ही रहने देना। तवज्जो है कि नहीं है? आप इश्क वाले मोहब्बत और अदब की मंजिलें पीछे रह जाती है, इश्कबाजी ले जाता है, इश्कबाजी ले जाता है। तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इश्क देखिए। जब मेरे आका मेराज पे मेरे आका हिजरत कर रहे थे, फरमाया अली मेरे बिस्तर पे आराम करना, लोगों की अमानतें लुटा के आना। बात बड़ी मुशाहदे की है, अगर आप तवज्जो फरमाए तो। कुछ लोग तो अभी आ रहे हैं और कुछ लोग गफलत में नींद में जा रहे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मेरे आका ने फरमाया अली लोगों की अमानतें दे के वापस आना। हजरत अली सो रहे हैं, बिस्तर पे आराम फरमा रहे हैं। अय अली आज नींद कैसी आई है? फरमाते बड़ी जबरदस्त नींद आई, अरसे दराज के बाद ऐसी नींद आई है, आज बड़े सुकून से सोए हैं। अय अली इतना सुकून, चारों तरफ से दुश्मन ने घेरे में लिया हुआ है, तलवारों के साए में नींद कैसे आती है? फरमाया हमारी तरफ तलवार नहीं थी, हुक्म यार था। मेरे यार ने फरमाया ऐ अली तुम ये अमानतें दे के वापस आ जाना, तो जब फरमाया आ जाना तो फिर आ जाना, फिर मौत नहीं आ सकती, अजल नहीं आ सकती। महबूब ने फरमाया अली ये अमानतें दे के आ जाना, फिर कोई मौत मेरे करीब ना आती, क्योंकि महबूब ने फरमाया था आ जाना। कितना यकीन है महबूब की बात पर, और यकीन क्यों ना हो, कुरान फरमाते वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अरे ये नबी तो अपनी मर्जी से बोलते नहीं। कहा जब महबूब ने फरमाया आ जाना, अपनी मर्जी से नहीं बोले। नहीं समझ आई? फरमाया इतने सुकून की नींद आई। अच्छा ये अमानतें दे के वापस मदीने आ जाना किसने ड्यूटी लगाई थी? अब ये तसव्वुफ की मजलिस से जरा गौर कीजिएगा, ड्यूटी किसने लगाई थी? अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को इलाके के लोग कहें निकल जाओ, कहा तुम नहीं निकाल सकते, यहां मेरे मुर्शिद ने बिठाया है। जिस इलाके में जिसको उसका मुर्शिद बिठा दे, किसी की ताकत नहीं वहां से निकाले। भाई क्यों ताकत नहीं? बिजली मंगला डैम और तरबेला डैम में बनती है कि नहीं बनती? और बोलिए, कोई कहे कि मैं मंगला डैम और तरबेला डैम को नहीं मानता, तो कहा जाएगा अगर उसको नहीं मानते तो तेरे घर में बिजली कैसे है? घर की बिजली बता रही है कि उस तरबेला डैम और मंगला डैम का कोई मकाम है। कहा अच्छा मैं घर के अंदर जो सोच लगा हुआ है ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बिजली तो मंगला डैम तरबेला डैम है, तो जरा इस सोच को छेड़ के देखिए, पता चल जाएगा तुम्हारा क्या बिगाड़ता है। तो जैसे आप सोच में उंगली देते आपकी जान चली जाती है,
जिस शजरे का बुजुर्ग बैठा हो पीछे शजरा कटा हुआ ना हो, उसको छोड़ के ना देखना, वरना ईमान तुम्हारा चला जाएगा। नहीं समझ आई? तुम्हें सोचने बता दिया कि बंगला डैम तरबाला डैम से इस पॉइंट को जुदा ना समझना, बिजली वहीं से आ रही है। तो शजरे का बुजुर्ग जहां भी बैठा हो, बिजली या बगदाद से आ रही है, या अजमेर से आ रही है, या नक्शबंद से आ रही है, सोरवर्द से आ रही है, फिर उनका ताल्लुक मदीने से है। अरे जिस सिलसिले का शजरा कटा हुआ ना हो, उनका फैज अपना नहीं होता, सारा फैज मदीने वाले नबी का होता है। तवज्जो है कि नहीं है? हजरत मौला अली की ड्यूटी किसने लगाई थी? बोलिए 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 बोलिए। मेरे आका ने ड्यूटी लगाई थी। अच्छा, जिसकी रसूल ड्यूटी लगा ले, फिर क्या वो ड्यूटी वापस भी लेते हैं? जिसकी मुर्शिद ड्यूटी लगा ले, आप किसी बंदे से पूछें आप कितने अरसे से इस इलाके में? जी 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, इसी इलाके में ड्यूटी कर रहा हूं। किसने बिठाया? कहा मेरे मुर्शिद ने बिठाया। तेरा मुर्शिद तुझे बिठाए तो कोई ड्यूटी ले नहीं सकता, नबियों का मुर्शिद जिसको बिठाए तो ड्यूटी कौन ले सकता है? मैं आपको ताकीक और मुशाहिदा के मकाम पे ले जाना चाहता हूं। हुआ ये कि हमारे साथ कुछ लोग हज करने गए, उनका बच्चा गुम हो गया, बड़ी तलाश की, बच्चा नहीं मिलता। एक दो हरम शरीफ के ऑफिस में जाते हैं, बच्चा गुम हो गया। उन्होंने कहा तुम्हें पता है मक्के में बाबे अली के पास दफ्तर है, गुमशुदा चीजें वहां से मिलती हैं। जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं आप अभी नहीं पहुंचे। वहां मेरे दिल में बात आई, मैंने कहा हो आज भी बाबे अली से गुमशुदा चीजें अमानतें मिलती हैं। क्यों? मुस्तफा ने जो ड्यूटी लगाई थी, अली अमानत तेरे दर से मिलेगी, तूने देनी। आज भी अमानतें मक्के में हजरत अली के दर से मिलती है। वो मौला अली आज भी मक्के जाए, कोई पर्स गुम हो जाए, कोई चीजें गुम हो जाए, कोई बच्चा गुम हो जाए, फैमिली से कोई गुम हो जाए, दफ्तर बाबे अली के पास है। क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया अमानतें दे के आना। आप अभी भी नहीं पहुंचे। मैंने क्या कहा है? अजीज़ान मोहतरम, वो मौला अली करम अल्लाह वजल करीम फरमाते हैं, जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, हजरत अली पर एक कैफियत तारी हो गई। लोगों ने पूछा अली अजीब कैफियत है? फरमाया अभी मैंने सर की आंखों से जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। मेरे आका फरमा रहे हैं, ऐ रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत में जितने बूढ़े हैं सब की बख्शिश सिद्दीक़ अकबर के वसीले से कर दे। सिद्दीक़ अकबर का हवाला दे के महबूब दुआ कर रहे हैं। अब इस उम्मत के बूढ़ों को भी ख्याल करना चाहिए, जिनकी वजह से उनकी बख्शिश होगी। उस सिद्दीक़ का कितना जिक्र करना चाहिए। तवज्जो है कि नहीं है? आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, वक्त काफी हो गया। मेरे आका के गुलाम है जिनका नाम हजरत खुबैब है, खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत खुबैब है, इनको मुशरिकीन ने पकड़ लिया, 6 महीने एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा। कई मन वजनी लोहा आपकी गर्दन पे लटका के रखते थे, और दुश्मनान देखते कि कई दफ़ा एक अंगूर का बड़ा सारा गुच्छा आपके सामने लगा होता और आप तनावल फरमा रहे होते। खुबैब ये कहाँ से आया? फरमाया जिस नबी के लिए सऊबतें काट रहा हूँ वो नबी मेरा रिज़्क भेजता है। तवज्जो है कि नहीं है? वो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन पिंजरे के अंदर मुशरिकीन का छोटा सा बच्चा चला गया, आपने गोदी में बिठा लिया। माँ बड़ी परेशान हुई कि खुबैब इसको कत्ल न कर दें। फरमाया तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे नबी ने बच्चों और औरतों को कत्ल करने से मना किया है। हम किसी जगह भी हूँ अपने नबी के हुक्म का पास रखते हैं, ख्याल रखते हैं। और फिर हजरत खुबैब को जब शहीद करने का वक्त आया तो कुफार और मुशरिकीन ने कहा, ए खुबैब अगर तू खंजीर का गोश्त खा ले तो हम तुझे छोड़ देंगे। आपने फरमाया कुछ भी हो जाए मैं खंजीर का गोश्त नहीं खाऊंगा, अगरचे शरीयत ने कहा है हालत इस्तरार हो, जान का खतरा हो, कोई हराम चीज कहने को खाने को दुश्मन कहे तो पेट भर के ना खाइए, जान बचाने के लिए खा सकते हैं, वो जायज हो जाती है, मगर मैं नहीं खाता। तुम क्यों नहीं खाते? फरमाया तुम मेरे नबी के दुश्मन हो, मैं खाऊंगा तुम खुश हो जाओगे, मैं नबी के दुश्मनों को खुश होता देख ही नहीं सकता। तुम नहीं समझे बात को। फरमाया तुम नबी के दुश्मनों को, तुम नबी के दुश्मन हो, मैं तुम्हें खुश होता नहीं देख सकता। तो जहां मिलाद की महफिल हो दुश्मन खुश होते हैं कि नाराज होते हैं, तुम उनको नाराज ही करते रहो, क्योंकि सहाबा की सुन्नत यही है कि नबी के दुश्मनों को खुश नहीं करना, नाराज ही रखना है। तवज्जो है कि नहीं है? फिर हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु
उन्होंने कहा तेरी शहादत का वक्त है, बताइए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे इजाज़त दे मैं वुज़ू कर लूँ और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लूँ। जल्दी जल्दी वुज़ू किया, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। लोगों ने पूछा इतना जल्दी क्यों की? फरमाया तुम ये ना समझो लंबी नमाज इसलिए पढ़ रहा है, मौत से डर गया। तुम्हें ये बताना चाहता हूँ गुलामान मुस्तफ़ा मौत से डरते नहीं, गले लगाते हैं। और फिर जब आपको शहीद किया तो आपका चेहरा मक्के से फेर दिया, किबले से फेर दिया। फरमाया खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया, तुमने काबे से मेरा चेहरा फेर के मदीने कर दिया, काबे की तरफ मेरा रुख कर दिया है। उलमा कहते हैं जब हजरत बिलाल अजान दे रहे थे, काबे की छत पे फतह मक्का के मौके पर मेरे महबूब ने खड़ा किया, है बिलाल अजान दो। हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। मेरे आका तवाफ फरमा रहे हैं। आज हजरत बिलाल की अजान का अंदाज जुदा है। हजरत बिलाल जब नीचे खड़े होते, काबे की तरफ मुंह करते और महबूब का रुखे नाज सामने होता, वद्दुहा का चेहरा सामने होता, तो आपके रुख को देख के गवाही दिया करते थे। आज बिलाल का अंदाज बदल गया है। महबूब तवाफ कर रहे हैं, बिलाल काबे की छत पे खड़ा है। छत पे खड़े होकर मुंह किस तरफ करे, ये भी एक मसला है। तो कहा महबूब अलैहिस्सलाम काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत बिलाल अल्लाह अकबर की सदाएं भी बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह महबूब का चेहरा फिरता जा रहा है, हजरत बिलाल चेहरा फेरते जा रहे हैं। ऐ बिलाल तेरी अजान का अंदाज जुदा है। फरमाया मैं तो महबूब के चेहरे को देखा, खड़ा था काबे पर, तो मैंने कहा अब काबे को देख के अजान देता रहूं। महबूब का रुख अनवर फिरता रहा, हम भी उसी तरह चेहरा फेर के अजान देते रहे। यानी सहाबा का जो मरकज था वो महबूब का चेहरा है। यही वजह है बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, जब पूछा गया महबूब ज़ुहर असर के वक्त तिलावत फरमाते थे, फरमाया हाँ दाढ़ी मुबारक हिलती हुई नजर आती थी। अरे इमाम आगे खड़ा हो, मुक्तदी पीछे हूँ, तो दाढ़ी हिलती हुई नजर नहीं आती। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी में लिखा कि तुम तो कहते हो नबी का ख्याल आए नमाज नहीं होती, सहाबा खियार का रुख देख के नमाज पढ़ा करते थे। उनकी नमाजें होती तब थी जब चेहरा मुस्तफ़ा सामने। बहरहाल इश्क के दावे करना आसान है, आशिक वही होता है जो दावा ना करे, प्रैक्टिकली तौर पर मैदान अमल में अपने नबी से मोहब्बत करे। अल्लाह हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।